एक पेड़ ऐसा भी। गांव के एक कोने में एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि पूरे गांव का साक्षी था। उसकी उम्र किसी को ठीक ठाक पता नहीं थी, पर बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ उनके दादा परदादा के ज़माने से यहाँ खड़ा है। यह पेड़ गांव वालों के लिए एक ठिकाना था। थके हारे मजदूर इसके नीचे बैठकर आराम करते, बच्चे इसके नीचे खेलते और बुजुर्ग इसकी छांव में बैठकर कहानियाँ सुनाया करते। वह पेड़ अपनी हर शाख और पत्ते के साथ गांव की हर घटना का गवाह था। उसने गांव की खुशियाँ भी देखी थी और मुश्किलें भी। जब गांव में पहली बार शादी का जश्न हुआ, तब वह पेड़ रोशनी से जगमगाया था। उसने देखा था जब सूखा पड़ा था और लोग उसकी छाल और जड़ों से गुजारा करने लगे। वह पेड़ गांव वालों के लिए सिर्फ छांव का साधन नहीं था, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा था। उस पेड़ ने अपनी जड़ों के साथ सिर्फ मिट्टी को ही नहीं बल्कि गांव के लोगों को भी के दिलों को भी जोड़ा था। हर सुबह पक्षी आकर उस पर चहचहाते, जैसे उसे नई सुबह की बधाई दे रहे हैं। हर ऋतु में वह अपनी भूमिका निभाता। गर्मी में छांव देता, बारिश में उसकी पत्तियां टप टप कर बारिश का संगीत सुनाती और सर्दी में उसकी शाखाओं से सूखी पत्तियां गिरती, जो बच्चों के लिए खेल का सामान बन जाती। लेकिन समय बदला, गांव में आधुनिकता आई, लोगों ने शहरों की तरफ रुख किया। गांव के पुराने रास्तों को चौड़ा करने के लिए पेड़ों को काटा जाने लगा। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि बरगद के इस पुराने पेड़ को काट दिया जाएगा, क्योंकि यह सड़क चौड़ी करने के रास्ते में आ रहा है। यह खबर सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यह पेड़ हमारी पहचान है, इसे काटने का मतलब है हमारी जड़ों को काटना। बच्चों ने भी इसका समर्थन किया। वे रोते हुए बोले, यह पेड़ हमारा दोस्त है, इसे मत काटो। लेकिन अधिकारियों ने लोगों की बात अनसुनी कर दी। पेड़ को काटने की तारीख तय हो गई। वह दिन भी आ गया जब लकड़हारे अपने औजार लेकर पेड़ को काटने आए। पेड़ खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी हर शाख जैसे सिहर रही थी। पक्षी डर कर इधर उधर उड़ गए। गांव के लोग पेड़ के चारों ओर जमा हो गए। तभी एक चमत्कार हुआ। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे सब दादी माँ कहते थे, पेड़ के पास गई और उसकी छाल पर हाथ रखकर बोली, यह पेड़ हमारी आत्मा है, इसे मत काटो। अगर तुम इसे काटोगे तो इस गांव की रूह भी चली जाएगी। उनकी बात ने सबके दिलों को छू लिया। गांव वालों ने एकजुट होकर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पेड़ को बचाया जाएगा। उन्होंने सरकार से बात की और नई योजना बनाई। सड़क को थोड़ा घुमा दिया गया ताकि पेड़ बच सके। यह गांव वालों की मेहनत और उनके प्यार का परिणाम था। बरगद का पेड़ फिर से खुश था। पक्षी लौट आए, बच्चे उसकी छांव में खेलते रहे और वह गांव की कहानियों को सहेजता रहा। यह कहानी सिखाती है कि एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, वह हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी प्रकृति का अभिन्न हिस्सा होता है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना, उसकी सुंदरता और महत्व को समझना और उसे अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना हमारा कर्तव्य है। मित्रों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।